ये जो टेक्निक आज मैं आपके आगे उजागर कर रहा हूँ, ये टेक्निक आपको इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देगी कि ना किसी मंत्र, ना किसी पूजा पाठ, ना ही किसी बाहर की चीज़ की, बाहर की किसी भी टूल की ज़रूरत आपको लगभग ख़त्म हो जाएगी। पर इसकी साइंस है, जो कॉन्शियस माइंड, जो अवेयरनेस में जाना बहुत ज़रूरी है। साइंस क्या है? हम जब भी सुबह उठते हैं तो हम जिन चीज़ों से अटैच हैं, उन चीज़ों के थॉट्स सुबह सुबह हमारे पर एक तरीके से हमला बोलते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे हम उन पर बल जीत पाएं, कि हम उन पर जीत पा पाएं, तो हम उनके गुलाम बन के बस जैसे जैसे वो चलाते रहते हैं वैसे वैसे चलते रहते हैं। आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कि दीज थॉट्स, दीज चेन ऑफ थॉट्स आर टेकिंग 70% ऑफ योर एनर्जी। यानी आप आज जो भी काम कर रहे हैं वो 30% पोटेंशियल से कर रहे हैं। अब आप 30% पोटेंशियल से काम कर रहे हैं और डिजायर्स आपने 300% की रख रखी है। यानी आपके पास 30 रुपए पड़े हैं और 300 रुपए की आपने डिजायर रख रखी है, तो आप 100% अधूरा फील करेंगे ही करेंगे। ये जो एक साइंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव, ये एक अकेली साइंस आपकी सारी बॉडीज का इलाज है। चाहे वो मेंटल बॉडी हो यानी विचार, चाहे वो इमोशनल बॉडी हो यानी फीलिंग्स, चाहे वो एनर्जी बॉडी हो, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, इन सब का इलाज ये एक अकेला टूल है। इस टूल के पता होने के बाद भी आप इसको 21 दिन मन करने नहीं देगा। और इतना सिंपल टूल है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लॉजिकल माइंड को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना सिंपल टूल है कि इस टूल को भी माइंड करने नहीं देगा। और अगर आप इसको 21 दिन पागलों की तरह कर लें, मैं अपने मतलब जब भी हम 1-on-1 सेशन लेते हैं तो हर किसी को एक बात बताता हूं कि प्रभु पागलों को मिला है, समझदारों को नहीं। तो मतलब कि यही करना है, कि इसी में ही सिद्धि प्राप्त करनी है। फॉर 21 डेज, फर्स्ट डे के अंदर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और 21 दिन में तो जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, जिसको ब्लिस बॉडी कहते हैं, जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं, जिसको भरा हुआ होना कहते हैं, उस स्थिति को पा जाओगे। अब इसकी साइंस को समझो कि होता क्या है। हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है, ठीक है ना। जब हम वो पैशन कर रहे होते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है, मुझे कार रेसिंग पसंद थी, तो अब मैं अपने से ही लेता हूँ। जब मैं कार रेस करता था तो मुझे क्या मज़ा आता था। मेरी सारी की सारी एनर्जी रोड पे होती थी। उस 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मुझे विचार नहीं आते थे। क्यों?
क्योंकि ब्रेन ने सारी की सारी एनर्जी बाहर लगा रखी है। उसको पता है कि अगर इस समय वो किसी विचारों में उलझा तो इस शरीर की जान जा सकती है। ऐसे ही जब आप क्रिकेट खेलते हैं या जिस भी चीज का आपको शौक है, जब आप उस शौक को करते हैं तो टाइम और स्पेस बॉदर नहीं करता, जगह कौन सी है ये भी पता नहीं चलता, और समय कितना गुजर गया ये भी पता नहीं चलता। अब ऐसा क्या है पैशन में? ऐसी क्या चीज है पैशन में कि वो टाइम और स्पेस को बेंड कर देती है? आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस एक चीज पर लग जाती है। दिस इज द साइंस। यानी अभी क्या हो रहा है, अभी आपको लेट से 100% चार्जिंग मिली इस बॉडी को सुबह उठते ही, उसमें से कुछ परसेंटेज थॉट्स, ये कैसे होगा, सोच में, चाह में, बोल में, कार्य में, इन सब में उलझा देगा कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये सोच, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। उसने एक चेन ऑफ थॉट्स बना रखी है आपके अटैचमेंट के बेसिस पर, और उस चेन ऑफ थॉट में आपको फंसा के रखता है। आपकी 70% के आसपास की एनर्जी वो ले लेता है। आप थका हुआ फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। इन सब का कारण सिर्फ यही थॉट है। यानी जो 100% की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो 70% की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को दी जा रही है, वेस्ट की जा रही है। एनर्जी बॉडी इसकी वजह से लो फील करती है और फिजिकल बॉडी भी इसकी वजह से लो फील करती है। ये तो साइंस है। अब इसका इलाज क्या है? इसके 2 इलाज हैं। पहला इलाज है अनफोकस देखना। अनफोकस देखना मतलब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं सामने, बिना आइज को हिलाए जितना ऊपर देखा जा सकता है उतना ऊपर देखिए, जितना नीचे देखा जा सकता है उतना नीचे देखिए, और जितना लेफ्ट राइट ऐसे और ऐसे देखा जा सकता है उतना देखिए। मतलब अभी आप फोकस्ड देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ भी निकल रही है, साथ के साथ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थॉट्स भी पकड़ रहा है। अब आप अनफोकस देखिए। ये जो सिद्ध है ना, उनमें भी 1% लोगों को पता है। अब आप अनफोकस देखिए और 360 देखिए। स्टार्टिंग किससे करनी है? ऊपर देखिए जितना मैक्सिमम, बिना किसी चीज, बिना आंखों को हिलाए, जितना ऊपर देखा जा सकता है, जितना नीचे, जितना दाएं बाएं, ऐसे इस तरीके से अनफोकस। अब क्या हुआ? अब वो एनर्जी जो थॉट ले रहे थे वो एनर्जी बाहर जाने लग गई। इसी से एनलाइटनमेंट हो जाएगी। करते रहिए, अभी इसको कन्विंस कर दूंगा। योर माइंड, योर मेंटल बॉडी इससे कन्विंस्ड हो जाए, इसकी पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं। 360 देखा, पॉइंट नंबर 1। सेकंड इज स्माइल। स्माइल ऑफ कैलाश। अच्छा, कैलाश की स्माइल कौन सी है? कैलाश की स्माइल वो है जिसमें आप इतना स्माइल करते हैं कि यहां दर्द हो जाए। मैक्सिमम स्माइल। आप मैक्सिमम मतलब आप देखिए कि आप स्माइल कब करते हैं। कभी इस चीज को देखिए कि जितनी ज्यादा स्माइल होगी उतने कम थॉट होंगे, और जितने ज्यादा थॉट होंगे उतनी कम स्माइल होगी। उस मोमेंट पे जाइए जब आप स्माइल कर रहे थे, आप पाएंगे कि थॉट कम थे और पॉजिटिव थे। यानी योर थॉट इन्फ्लुएंस्ड योर स्माइल
और हम उल्टा कर रहे हैं। नाउ योर स्माइल इज इन्फ्लुएंसिंग योर थॉट्स। आप समझ रहे हो? पहली चीज क्या हो गई, जो 70% ऊर्जा विचार ले रहे थे, वो 70% ऊर्जा में से 30% तो आप काम पर दे रहे हो, 70% जो विचारों को दे रहे थे वो आपने अनफोकस होके अब विचार के पास 20% ऊर्जा रह गई। 50% ऊर्जा आप उनसे ले चुके हो। ठीक है, अब वो जो 20% ऊर्जा है उसको पॉजिटिव कौन कर रहा है? स्माइल। लोग कहते हैं ग्रह, नक्षत्र, काल, समय ये भी ना बराबर असर करने लग जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूँगा असर नहीं करेंगे तो ईगो हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ना बराबर असर करने लग जाएंगे अगर इन दोनों चीज़ों को साध लिया तो। बहुत जगहों पे कहा जाता है कि आप शुक्रगुजार हो तो कर्म कटते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो तो कर्म कटते हैं। अब आप देखो, यू आर ड्राइविंग, अनफोकस एंड स्माइल। आप बैठे हुए हो, आप आंख बंद नहीं कर पा रहे। एक पॉलिटिशियंस ने भी मुझसे पूछा कि तरुण भाई मैं क्या करूं? ये करो। मैंने उन्हें कहा 4 बजे रोज गार्डन आ जाना, 5 बजे तो तुम्हें लोग करने नहीं देंगे। सिंपल सी साइंस है, अनफोकस देखो, स्माइल करो। अनफोकस देखने से जो विचारों को जगह जा रही थी वो ले ली गई, और जो विचार बचा पाए उसको स्माइल ने तोड़ दिया। नेगेटिव आ नहीं सकते, पॉजिटिव ही आएंगे। यानी या तो विचार आएंगे नहीं, यानी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को नेगेटिव जगह मिल नहीं रही, तो वो एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी में पावर जा रही है। गेटिंग? और जो आ रहे हैं वो स्माइल, और स्माइल कैसे? जैसे होठ फटने लगे ऐसे। और अनफोकस देखो, दैट्स इट। अब इसी से ही एनलाइटनमेंट कैसे हो गई? गुरबाणी में लिखा है, जो पिंडे वही ब्रह्मिंडे, या जो ब्रह्मिंडे वही पिंडे, कि जो शरीर के अंदर है वही शरीर के बाहर है। जब आप अनफोकस देखने लगोगे तो जो बाहर का स्पेस है, जो बाहर का स्पेस है वो आपके लिए फर्स्ट हो जाएगा, और ये माया सेकंड। फिर सुनिए, जब आप अनफोकस देखने लगोगे तो जो बाहर का स्पेस है वो आपके लिए फर्स्ट हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपके लिए सेकंड। यही स्पेस का होश ही तो एनलाइटनमेंट है। पहले आप स्पेस के साथ जुड़ोगे, फिर आप स्पेस हो जाओगे। तुम्हें जपे जपे तुम ही हो ही जाए। तुम्हारे होश में रहते रहते मैं नहीं रहा और तुम ही हो गए। अब बताओ, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, ना आंख बंद करना। कबीर साहब ने भी तो यही कहा था कि आंख ना मूंदू, कान ना रोंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नैन में साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारू। खुले नैन, खुली आंखों से मैं साहिब देखूं तो क्या क्या? एनर्जी बॉडी फुल हो गई, फिजिकल बॉडी फुल हो गई, मेंटल बॉडी कंप्लीट फील करने लग गई, इमोशनल बॉडी कंप्लीट फील करने लग गई, बेफिक्री आ गई, बल आ गया। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? ये 2 चीजें एनलाइटनमेंट दे सकती हैं साहब, पर पागल होना पड़ेगा। पागल होना पड़ेगा। काम कर रहे हो तो ये करना है, जो कर रहे हो तो ये करना है। और देखो 21 दिन, और पहले दिन से असर है, बेफिक्री नहीं आई। अब और बताओ, क्या बताऊं? संतों का रिसेशन हो जाएगा। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो अंदर से आने लग जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी करने के लिए बहुत बल चाहिए।
और मैं जिस प्रभु ने मुझे ये देने के लिए बल दिया, मैं उसी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वही तुम्हें ये करने के लिए भी बल दे। आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग साइंस वो गायत्री मंत्र का बेनिफिट्स बता रही हैं। अब तो न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो सर्जन्स बताने लग गए। मैंने कल एक मैसेज देखा, उसके अंदर सारे एनलाइटेंड बीइंग्स थे 20-15, उन्होंने भी बोला कि ये सर्वोपरि है। तो मैंने कहा चलो इसका मतलब देखता हूँ। अब सबको पता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं थोड़ा मंत्र पे, मैं होश पे ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा यार ये एनलाइटेंड बीइंग्स ने अगर कहा है तो कुछ होगा। तो मैंने गूगल करा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था हे प्रकाश। कौन सा प्रकाश? जिसने ये धरती, ये सारी गैलेक्सी संभाल के रखी हुई है। हम उसको नमन करते हैं, हम उसको नमन करते हैं जो ज्ञान का देवता है। यानी बात यहाँ पर भी प्रकाश की हो रही है। उस प्रकाश को शब्दों में जिसने बांधा, मतलब अभी शब्दों से बेहोशी में, आपको शायद ना पता हो कि इसमें प्रकाश की बात हो रही है, मतलब जस्ट बाय अटरिंग दिस मंत्रास आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो वो न्यूरोसर्जन बता रहे हैं। तो सोचो कि जिसके नाम में इतने बेनिफिट हैं, अगर उसका होश साध लिया तो क्या है।